लास्ट वीक मैंने वीडियो बनाया था यूजिंग एक्सेस क्लियरिंग हाउ यू कैन मैनिफेस्ट थिंग्स इन योर लाइफ। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज करके पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विजुअलाइजेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अफर्मेशन and the difference between using access clearing statement, which works faster, which is more effective. And I thought let me make a video on this because it's very simple. आज का अगर वीडियो पूरा देखोगे आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी and then you can start using what works for you quicker, faster and better. So watch the entire video. नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष नारायणकर एंड जो लोग मुझे फॉलो करते हैं थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। जो कमेंट करते हैं एंड जो नए हैं पूरा वीडियो देखिए, ज़रूर काम में आएगा। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन using affirmations, visualization and using access clearing statement, which works faster. Personally, everything works, but it all depends on you. So let's categorize each one. I'll explain you in detail कि विजुअलाइजेशन में क्या होता है, अफर्मेशन में क्या होता है एंड एक्सेस क्लियरिंग में क्या होता है एंड व्हाई एक्सेस इज माय पर्सनल फेवरेट। लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद अफर्मेशन। नाउ अफर्मेशन करते क्यों है, लेट्स बिगिन विद दैट। यू नो दैट हम जो भी चीज़ बार बार बोलते हैं वही सच होने लगता है बिकॉज इट स्टार्ट्स बिकमिंग अ बिलीफ, अ पॉइंट ऑफ व्यू इन योर माइंड। एंड ये एक पॉजिटिव बिलीफ हो सकता है, एक नेगेटिव बिलीफ हो सकता है। वी हैव स्पोकन अबाउट पॉइंट ऑफ व्यूज मैनी टाइम्स, यू नो कि हाउ वी हैव पॉइंट ऑफ व्यूज अबाउट मनी। हमको रिलेशनशिप के बारे में पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, लाइफ के बारे में पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं। अब आपकी लाइफ अगर बहुत अच्छी चल रही है दैट मीन्स योर पॉइंट ऑफ व्यूज आर वर्किंग फॉर यू। लेकिन वही अगर आपके पास स्ट्रगल है, डिफिकल्टीज है, बार आपके लाइफ में अगर ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं योर पॉइंट ऑफ व्यूज आर डिफरेंट एंड वही आपको चेंज करने होते हैं। अब मनी के बारे में हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए नो कि हाउ वी हैव पॉइंट ऑफ व्यूज कि पैसा डिफिकल्ट है, पैसा हार्ड है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एंड जितने बार आप यही बोलते रहोगे आप अफर्म कर रहे हो। अफर्म का मतलब क्या होता है, यू आर कॉन्स्टेंटली सेइंग इट अगेन एंड दैट यू आर making it permanent in your head. Now, all the thing that we talk about is changing your point of views. Affirmation is a very old technique, you know. हमने when I started my journey in healing, I started reading Louise Hay, you know, जिन्होंने affirmations के बारे में बताया था कि आप बार अगर positive phase में बोलते रहोगे, how that starts becoming your belief over a period of time, you know. So affirmation के ये होता है कि जो आपको चाहिए you have to say it in a very positive manner in a present tense and that you have to keep repeating again and again. So let's assume I would like to have a lot of money. So I would say, you know, I'm so happy and grateful that I have abundance of money in my life. Money flows easily to me. Now let's assume ये मैं affirmation मैंने लिख दिया। अब इसको मुझे रोज बार सुबह शाम दोहराना पड़ेगा। And that is the whole thing about affirmation, that you have to continuously do it for minimum 21 days, for 66 days. अगर बीच में गैप आ जाता है you have to start all over again because there is a science behind it. It is neuroplasty. Neuroplasty का ये मतलब होता है कि अगर आप रोज एक चीज बोलते रहोगे वो धीरे आपके ब्रेन वेव्स में इट स्टार्ट्स कनेक्टिंग अ साइनेप्टिक न्यूरो पाथवे एंड वो न्यूरो पाथवे आपका एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है। इट्स लाइक क्रिएटिंग हैबिट्स। लेट्स अज्यूम आपको 6 बजे के उठने की हैबिट नहीं है, आप उठते हो 10 बजे एंड आपको स्टार्ट करना है 6 बजे का। अब जो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक है वो तो आपको 10 बजे उठाएगा, लेकिन अगर आपने चालू किया, लेट्स अज्यूम आपने 6 बजे का अलार्म लगाया, इनिशियली आप उठोगे फिर स्नूज करके वापस सो जाओगे एंड देन यू माइट वेक अप एट 9 o'clock, यू नो, एज यूजुअल। बट व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दिस एवरी डे, धीरे आपको आदत हो जाएगी एंड एग्जैक्टली ऑन द 21st डे विदाउट द अलार्म आपकी आंखें खुल जाएगी एग्जैक्टली एट 6 o'clock एंड देन यू वोंट इवन नीड द अलार्म बिकॉज व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर क्रिएटिंग अ न्यूरो पाथवे ऑफ अ न्यू हैबिट। अफर्मेशंस
ठीक उसी तरह ही काम करता है। अगर आपको कुछ लाइफ में चाहिए, यू राइट इट इन अ प्रेजेंट टेंस कि ऑलरेडी हो चुका है। देखो क्या हो जाता है, व्हेन यू आर कॉन्स्टेंटली सेइंग समथिंग इट गोज इन योर सबकॉन्शियस माइंड। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वही सारी चीज़ें क्रिएट करता है। द सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट नो व्हाट इज रियल व्हाट इज फेक, सो इवन इफ यू डोंट हैव इट, व्हेन यू स्टार्ट सेइंग इट कि मेरे पास है, वो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड यकीन करने लगता है एंड फिर वो आपकी रियलिटी बनने लगती है। अफर्मेशन वर्क्स कंप्लीटली ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो आप बार बार बोले जा रहे हो वही चीज़ आप अपने लाइफ में लाए जा रहे हो। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अफर्मेशन। यू कीप अफर्मिंग what you would like to see in your life rather than what you don't want to. So affirmations के थोड़े set rules होते हैं ना, rather than using negative words like I don't want this, because the mind does not understand don't. आप वही चीज़ें बोलोगे जो आपको चाहिए, that I would like to have this car. And affirmation का second most important rule होता है, you will not say I would like to have this. You always say in the present tense that I have this car with me, I have this house with me, I have this wonderful relationship, because you're telling the universe I already have it. And जब आप खुद को रोज यही बोल रहे I have it, I have it, I have it, the subconscious mind thinks yes I have it, and the subconscious mind then creates that as your reality. And that is how simply affirmation work. अगर आपको affirmations use करना है, एक सिंपल सा तरीका मैं बता देता हूँ। एक तो आप सारी चीज़ें लिख लीजिए। Then what I normally used to do is I used to record my own affirmations। अपनी आवाज़ में जो मुझे चाहिए मैं रिकॉर्ड कर देता था, एंड वो लूप में बार सुनता था, बिकॉज इट विल कीप गोइंग इन योर हेड। देखो आई रिमेंबर व्हेन आई वाज अ किड, मुझे हिंदी सॉन्ग्स बहुत पसंद आते थे, एंड वी यूज्ड टू हैव दैट डिस्क आल्सो, दैट वॉकमैन। एंड देन मैं बार अगर कोई नया गाना आया ना, आई यूज्ड टू कीप लिसनिंग इन टू द लूप, एंड फिर वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। अगर 20 साल के बाद भी इफ आई हियर दैट सॉन्ग यू विल स्टिल बी एबल टू सिंग अलोंग, बिकॉज इट इज स्टिल देयर इन योर सबकॉन्शियस माइंड। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जब हम पैदा हुए हैं टिल नाउ सारे मेमोरीज है, यही है कि हमको याद नहीं है, लेकिन दैट इज हाउ वी कैन एक्सेस ऑल्सो थ्रू वेरियस वेज, बट एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन योर सबकॉन्शियस माइंड। अब ज़रूरी नहीं है सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ अच्छी चीज़ें होती है, वी कीप अवर बैड एक्सपीरियंसेस देयर, वी कीप अवर नेगेटिव एक्सपीरियंसेस देयर। सो सबकॉन्शियस माइंड को ओवरराइड करने के लिए ये चीज़ें होती है, जैसे अफर्मेशंस हो गया, विजुअलाइजेशंस हो गया, क्योंकि आप कॉन्शियसली क्रिएट कर रहे हो जो आपको लाइफ में चाहिए। लेकिन ये अफर्मेशन में थोड़ी सी ग्लिच है। वाई डज इट नॉट वर्क फॉर एवरीबडी? अफर्मेशंस हैव पर्सनली वर्कड वेरी वेल फॉर मी, बिकॉज जब मैंने लुइस का चालू किया बुक्स पढ़ना, आई स्टार्टेड क्रिएटिंग माई ओन अफर्मेशन एंड आई यूज्ड टू डू इट। अफर्मेशंस करने के लिए एक कमिटमेंट होना चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए, एंड तीसरी बात, जब आप कहते हो आपको खुद को यकीन होना चाहिए कि जो आप कह रहे हो वो सच है। प्रॉब्लम यहीं पे आ जाता है। क्यों आता है? सो लेट्स अज्यूम समबडी डज नॉट हैव मनी, ओके, पैसे नहीं है, लोन्स है, डेट्स है, जॉब नहीं है, एंड वो अफर्मेशन बोल रहा है मैं मिलियनर हूँ, मैं बिलियनर हूँ। अब प्रॉब्लम क्या हो जाता है, वो बोल रहा है लेकिन अंदर ही अंदर उसको रियलिटी पता है और वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। ही सेज आई एम रिच, आई एम हैप्पी, एंड 10 मिनट अफर्मेशंस करने के बाद आपकी रियलिटी वापस आ जाती है, जेब में पैसे नहीं है, फिर वापस वही वरी चालू हो जाता है। दैट इज वाई affirmations don't work for a lot of people, because the consistency of feeling is not there, because you have to have that feeling all the time, and that is why, because you can't have the feeling, you don't have that emotion, you can't give that out completely, and that is why most of the time affirmations don't work. But does it work? Yes, but for that you have to all have this thing. Abhi koi depressed hai, cannot say this affirmations I am happy, I am joyful, because that person is depressed. This is where I felt that affirmation has a little bit of lack in it, and that is why I like my other things that I will talk about. The second thing that I talk about is visualization. A visualization is one step more forward towards affirmation. उसमें क्या हो जाता है, जैसे आपने तो सीक्रेट पढ़ा होगा, उसमें लिखा गया है कि जो आपको चाहिए वो आप एक विजन बोर्ड पे डालो। अगर आपको घर चाहिए, एक घर का पिक्चर डाल दो, अगर आपको गाड़ी चाहिए उस गाड़ी का पिक्चर डाल दो, रिलेशनशिप चाहिए वैसे परफेक्ट रिलेशनशिप का पिक्चर डाल दो, बच्चे चाहिए बच्चे का फोटो डाल दो, ऑल दैट थिंग इज देयर। अब विजुअलाइजेशन में क्या होता है, एवरी डे
द बेस्ट टाइम टू डू विजुअलाइजेशन इज बिफोर यू गो ऑफ टू स्लीप। क्योंकि क्या होता है, जब आप सोने के पहले जो आप चीज़ें सोच रहे हो, जो आप इमेजिन कर रहे हो, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। एंड व्हेन जब आप सोने की तैयारी में होते हो, आपके ब्रेन वेव्स वैसे ही रिलैक्स हो जाते हैं। जब आपके ब्रेन वेव्स रिलैक्स हो जाते हैं, वो अब्जॉर्ब अच्छी तरह से करता है। दैट इज़ वाई जस्ट बिफोर यू गो ऑफ टू स्लीप व्हेन यू विजुअलाइज, it works very very well, it works very fast. And also just when you're waking up, जब आप सो के उठते हो, आप इमिडिएटली तो उठते नहीं हो, आप उठते हो, फिर आप थोड़े लेटे रहते हो। जब आप उस फेज में होते हो, जब आप कंप्लीटली निकलते नहीं हो बेड से और आप बेड के ऊपर लेटे हो, वो फेज एक थीटा स्टेट होता है। उसमें अगर आप आंख बंद करके 2 मिनट के लिए इसे विजुअलाइज करोगे कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, कौन चाहिए, कितना चाहिए, all this when you visualize, but you have to do it consistently। ये नहीं कि आज किया, कल किया, थर्ड डे भूल गया। Why? This is also about mind programming. If you visualize every single day with the same intensity, with the same feeling, the mind will start believing, it starts making those pictures and it keeps into the subconscious mind, and then it will create that as your reality। तो समझो आपको एक घर चाहिए या गाड़ी चाहिए, या आपको कुछ अचीव करना है लाइफ में, इफ़ यू वांट टू अचीव एन अवार्ड और समथिंग, फिर आप आंख बंद करके बराबर आप देखोगे दैट यू आर इन द स्टेज, यू आर रिसीविंग दैट अवार्ड, एवरीबडी इज क्लैपिंग फॉर यू, योर फ्रेंड्स आर क्लैपिंग फॉर यू, दे आर cheering for you। you have to create this picture in your mind, a motion picture in your mind। ये सारी चीज़ें जब आप करोगे, रोज जब आप देखते रहोगे, द माइंड विल स्टार्ट थिंकिंग ये इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। एंड व्हेन यू नो दैट द इवेंट हो चुका है, it will get created। And that is how visualization actually work very beautifully। Like earlier also I have shared how I manifested exactly the car that I want and all, it's purely due to visualization। अब प्रॉब्लम क्या है विजुअलाइजेशन में? बहुत सारे लोग विजुअलाइज नहीं कर पाते। दे से आशीष, आई कांट इमेजिन ओनली, आई कांट सी पिक्चर्स। यहीं पे फिर वो लिमिटेशन होने लगता है। उनके लिए मैं एक आसान तरीका बोल देता हूँ, कि आप एक विजन बोर्ड बना दीजिए। जब आप एक विजन बोर्ड बनाते हो, जब आप वही पिक्चर रोज देखते हो, आपका माइंड वो पिक्चर कैप्चर कर लेगा। तो अगर आप विजुअलाइज भी नहीं कर सकते हो, तो वो पिक्चर्स विल गो एज ए इनपुट इन योर सबकॉन्शियस माइंड, एंड दैट बिकम्स अ रियलिटी। देयर इज अ क्लाइंट ऑफ माइंड, इट वॉज हर ड्रीम टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट। उसको वो ड्रीम था, लेकिन वो हमेशा ये बोलती थी कि मैं ऐसे कैसे करूँगी, विल आई बी एबल टू डू इट और नॉट। मैंने उसको ये विजुअलाइजेशन का टेक्निक सिखाया था। आई सेड एवरी डे बिफोर यू गो ऑफ टू स्लीप, सी योर सेल्फ एट द टॉप ऑफ द माउंटेन, सी योर सेल्फ, वो जो झंडा लगाते हैं कि मैं अचीव करे। Every day she started doing it, and guess what? Within 6 months time she was able to climb it। क्योंकि क्या है, माइंड को ऑलरेडी वो कर चुका है। द माइंड इज दैट वी हैव ऑलरेडी क्लाइम द माउंटेन, सो इट डजंट बिकम डिफिकल्ट। कोई भी चीज़ अगर आप फर्स्ट टाइम करते हो डिफिकल्ट लगता है, वही चीज़ अब आप सेकेंड टाइम करते हो, थर्ड टाइम करते हो, आसान लगता है। क्यों? क्योंकि माइंड को अभी पता चल गया है दैट वी कैन डू दिस। दिस हैपन्स टू मी इवन व्हेन आई एम डूइंग माई वर्कआउट। अगर मैं एक एक्सरसाइज रेगुलरली करता हूँ, मैं आराम से कर सकता हूँ। द मोमेंट माई इंस्ट्रक्टर गिव्स मी अ डिफरेंट एक्सरसाइज, द माइंड डजंट नो हाउ टू डू इट। तो फर्स्ट सेट में थोड़ा स्ट्रगल होता है मुझे, सेकेंड सेट में हो जाता है। वाई? बिकॉज नाउ आई नो हाउ टू डू इट। द सेम थिंग इज विथ योर माइंड ऑल्सो। एवरी डे जो आपने अचीव नहीं किया है, अगर आप उसके बारे में सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो दैट वी हैव ऑलरेडी अचीव्ड इट, द माइंड विल बिलीव दैट इट हैज अचीव्ड इट, एंड वो आपकी लाइफ में क्रिएट कर सकता है। नाउ व्हाट इज द ब्लॉकेज हियर? Besides visualization, a lot of people, you have to go into the detail of it। अब डिटेलिंग क्या होता है? सो लेट्स अज्यूम आई वांट टू मैनिफेस्ट अ हाउस। तो ओके, मैंने देखा कि मुझे ऐसा घर चाहिए। अब मैं उस घर में रह रहा हूँ, तो मुझे कैसे फील होगा, हाउ हैप्पी आई विल बी। नाउ आई कैन डू इट बिकॉज आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन, मुझे इमोशन बहुत ईजिली आ जाते हैं। लेकिन नॉट एवरीबडी कैन ब्रिंग द फीलिंग्स, बिकॉज सम पीपल डो आर नॉट गुड इन एक्सप्रेसिंग द फीलिंग्स ऑल्सो। सो वो दे आर नॉट एबल टू गेट दैट फीलिंग आउटसाइड, दैट इंटेंसिटी नहीं ला सकते हैं, एंड इनके लिए उनके विजुअलाइजेशन डजंट रियली वर्क वेरी वेल फॉर देम। तो विजुअलाइजेशन में और क्या दिक्कत आ जाती है? एक्चुअली विजुअलाइजेशन बिकम्स अ लिमिटेशन। हाउ?
अगर आपने अपने बोर्ड पे आपके माइंड के हिसाब से ही आपने डाल दिया है, समझो आपको लगता है कि मैं एक 3 बेडरूम का घर अफ़ोर्ड कर सकती हूँ एंड आपने वो लगा दिया। आपके हिसाब से आपने सोचा ना बस मुझे इतना ही है। दिस बिकम्स अ लिमिटेशन बिकॉज़ यू नेवर नो व्हाट इफ यू कैन मैनिफेस्ट अ बिगर हाउस। अगर मैंने जैसे बहुत साल पहले मैंने एक स्कोडा लोरा चाहिए थी मुझे कार, मैंने वो मैनिफेस्ट की। बट व्हाट अगर मेरे पास उससे बड़ी कार आ जाती? लेकिन मैंने सोचा मैं यही ले सकता हूँ। समटाइम्स टू क्रिएट यू हैव टू गो आउट ऑफ योर माइंड, आउट ऑफ योर लिमिटेशन, एंड दैट इज वेयर माय फेवरेट एक्सेस कम्स इनटू द पिक्चर। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन एंड एक्सेस क्लियरिंग स्टेटमेंट? अगर आपने एक्सेस क्लियरिंग स्टेटमेंट का नहीं देखा है, प्रीवियस वीडियो देखोगे तो आपको ये डिटेल में पता चलेगा, बिकॉज इट्स लाइक वॉचिंग अ मूवी पार्ट वन एंड पार्ट टू। इफ यू डोंट सी पार्ट वन, पार्ट टू माइट नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस टू यू। सो अगर आप वो देखोगे यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से बेटर हियर। ओके, सो बेसिकली एक्सेस में हम क्या बोलते हैं, डोंट पुट अ लिमिटेशन, जस्ट आस्क अ क्वेश्चन। अभी जैसे the difference between a visualization and an affirmation is, okay, I'm so happy and grateful I have this beautiful 5 bedroom house, okay, I'm affirming that। और मैंने विजुअलाइजेशन में एक घर का फोटो डाला, मुझे यही घर चाहिए। एक्सेस में इफ यू वांट टू क्रिएट अ हाउस यू विल ओनली आस्क व्हाट विल इट टेक फॉर मी टू हैव अ ब्यूटीफुल हाउस दैट आई कैन एंजॉय लिविंग इन, एंड एवरीथिंग दैट डजंट अलाउ राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड, पॉड एंड पॉक, ऑल 100 शोर्स बॉयज पोवास बेसिस क्रिएशंस एंड बियॉन्ड। अब मैंने इसमें क्या किया, मैंने एक ओपन एंड क्वेश्चन पूछा, ना मैंने उसमें कोई लिमिटेशन डाली है, ना मैंने उसमें पूछा है कि कहाँ से आएगा, कब आएगा, कितने रूम का होना चाहिए। मैंने बोला अ बिग ब्यूटीफुल हाउस। द सेम वे अगर आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करना है, से पैसे मैनिफेस्ट करना है या गाड़ी मैनिफेस्ट करना है, यू कैन आस्क व्हाट विल इट टेक फॉर मी टू हैव एन अमेजिंग लग्जरियस कार। अब आपको लगता होगा आपको BMW चाहिए, क्या पता आपके पास एस्टन मार्टिन आ जाए। सो बेसिकली इट कैन बी एनीथिंग, इट डजंट मैटर। But what happens is when you're using a clearing statement, you're just clearing the blockages, you're just clearing the limitation. Now, let's talk about the money part. Affirmation जब मैंने बात की, आपके पास पैसे नहीं है एंड आप बोल रहे हो आई एम अ मिलियनर, आई एम अ बिलियनर, अंदर ही अंदर आपको पता है कि आप नहीं हो, सो यू आर नॉट बीन एबल टू एक्सेप्ट इट। नाउ द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड हाउ वुड यू पुट इन एन एक्सेस क्लियरिंग। एक्सेस में सिर्फ आप पूछोगे व्हाट विल इट टेक फॉर मी टू बिकम अ मिलियनर, व्हाट विल इट टेक फॉर मी टू हैव लॉट ऑफ मनी। now which is more relatable, which is more believable a question, because यहाँ पे आप कोई कंक्लूजन डाल ही नहीं रहे हो, यहाँ पे आप कोई you're not deciding, you're just asking a question, universe, what will it take for me to become a millionaire? This becomes more relatable, this becomes more acceptable to your own conscious mind, और आपका subconscious mind इसको reject नहीं करेगा। And that is why when you use access clearing statement it works quicker and faster, क्योंकि आप खुद accept कर पा रहे हो कि मैं जो बोल रहा हूँ वो possible है, because you're only asking a question, you're not coming to a conclusion, you're not coming to a judgment, आप कोई decisions भी नहीं ले रहे हो। That is why I love access clearing statement, because it is so simple and easy। आपको ना कोई complicated statement बनाने हैं, ना आपको बार बार वो 21 डेज के लिए करना है या 60 डेज के लिए करना है। सो लॉट ऑफ पीपल आस्क मी दिस क्वेश्चन कि एक्सेस क्वेश्चंस हम कब तक पूछते रहो। Keep asking in your head, what will it take for me to have this? What will it take for me to change this? What will it take for me to create this? And everything that doesn't allow, right and wrong, good and bad, pod and pock, all under Shaw's boys mobile, basis creations and beyond। अब जब हम ये बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम बस वो सारी चीज़ें क्लियर कर रहे हैं जिसके वजह से हम वो ला नहीं सकते हमारे लाइफ में। सो लेट्स अज्यूम आई वांट अ वंडरफुल लाइफ पार्टनर, से व्हाट विल इट टेक फॉर अ वंडरफुल लाइफ पार्टनर टू कम इनटू माय लाइफ? एंड एवरीथिंग दैट डजंट अलाउ, राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड, पॉड एंड पॉक, ऑल 100 शॉर्स बॉयज मोबाइल। तो आप कुछ डिसाइड नहीं कर रहे, कब आएगा, कौन आएगा, कैसे आएगा, कहाँ से आएगा। सी द मैजिक, एंड दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से द एक्सेस क्लियरिंग स्टेटमेंट इज लाइक अ मैजिक वॉन्ड। ये एक मैजिक वॉन्ड की तरह है, बस आप क्वेश्चन पूछो एंड वो वॉन्ड घुमाओ, वो अपना काम करता रहेगा, क्लियरिंग करता रहेगा। ये अभी आप कैसे यूज़ कर सकते हो, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि ये सुबह यूज़ करना है या दोपहर को यूज़ करना है या शाम को यूज़ करना है। मैं बोलता फुल टाइम यूज़ करते रहो। अगर आपको सचमुच कुछ चाहिए, आप बस एक क्वेश्चन पूछो कि ये मेरे पास कैसे आएगा, व्हाट विल इट टेक फॉर मी टू हैव दिस, एंड कीप डूइंग द क्लियरिंग स्टेटमेंट, राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड, पॉड एंड पॉक, ऑल 100 शॉर्स बॉयज मोबाइल बेसिस क्रिएशंस एंड बियॉन्ड। जस्ट कीप डूइंग द क्लियरिंग स्टेटमेंट। आई कीप डूइंग इट मॉर्निंग टू इवनिंग, किसी भी चीज़ के लिए। अब इतना मैंने क्लियरिंग स्टेटमेंट किया है, आई डोंट इवन हैव टू से इट, मैं सोचता हूँ वो क्लियर हो जाता है। दैट इज हाउ फास्ट इट वर्क, बिकॉज इट इज़ नॉट अबाउट द वर्ड्स,
इट इज़ अबाउट द एनर्जी। जब आप खुद वो एनर्जी बन जाते हो क्लियरिंग स्टेटमेंट की, हर चीज़ क्लियर होने लगती है लाइफ में। एंड आपको बस देखना है आपको क्या क्लियर करना है, इंस्टेंटली यू कैन डू द क्लियरिंग। एनर्जी वर्क्स फास्टर देन वर्ड एंड इवन योर थॉट्स, फट करके काम कर लेता है। एंड दैट इज़ वाई एनर्जी वर्क इज समथिंग दैट आई एब्सोल्युटली लव। हम कोई भी सिचुएशन की एनर्जी चेंज कर सकते हैं, एंड इट्स जस्ट अबाउट यू एंड हाउ मच यू वांट टू चेंज इट। तो अगर आपके लाइफ में कोई सिचुएशन चल नहीं रही है, आप एक्सेस क्लियरिंग स्टेटमेंट यूज़ करके उस सिचुएशन की एनर्जी चेंज कर दो, एंड इट वर्क्स इन एवरी एस्पेक्ट, एंड दैट इज़ वाई आई कीप टॉकिंग अबाउट एक्सेस सो मच। तो अगर आज ये वीडियो में आपको ये 3 चीज़ों का तो डिफरेंस पता चल गया है, अफर्मेशंस का पता चल गया है, विजुअलाइजेशंस का पता चल गया है, एंड आई वुड से access is the fastest and quickest way personally that it works for, because it's so quick, it's so easy that there is no effort in doing it. There is no visualization in this, there is no feeling in this, there is no imagination in this. You don't have to write it, you don't have to do it for 21 times for 21 days. You just have to be that energy, keep clearing. कितना सिंपल है ना। देखो यही चीज़ है मुझे एक्सेस के बारे में बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज गैरी डगलस हु इज द फाउंडर ऑफ एक्सेस, ही सेड इफ इट इज़ नॉट ईजी इट इज़ नॉट एक्सेस, एंड दैट इज़ व्हाट आई लाइक। मुझे लाइफ में ईज पसंद है, आई एम लाइक वन पर्सन हु डज नॉट लाइक टू मच स्ट्रगल एंड ऑल ऑफ दैट। हर चीज़ ईज होनी चाहिए, और क्यों नहीं, वाई शुड वी स्ट्रगल इन लाइफ, वाई शुड देयर बी हार्डशिप इन लाइफ। तो वुड यू लाइक टू हैव दैट ईज? अगर आपको वो ईज लाइफ में लानी है, स्टार्ट क्रिएटिंग इट। अगर कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में डिफिकल्ट है, सीधा सीधा पूछो व्हाट विल इट टेक फॉर मी टू हैव ईज इन दिस सिचुएशन, एंड यूज करो एक्सेस क्लियरिंग स्टेटमेंट। आप एक्सेस क्वेश्चंस हर चीज में यूज कर सकते हो, हर चीज में। मेरे क्लाइंट्स मुझे इतने सारे टेस्टिमोनियल देते थे, बोलते हम ट्रैफिक जैम में अटके थे, वी स्टार्टेड यूजिंग द एक्सेस क्लियरिंग स्टेटमेंट एंड सडनली एक दूसरा रास्ता खुल गया और हम चले गए। आई मीन हर चीज में यू कैन यूज। अगर कोई पैसा स्टक है, आस्क व्हाट विल इट टेक फॉर मी टू गेट द मनी विद ईज। अगर किसी को पैसे देने हैं, यू हैव टू रिसीव दैट मनी, व्हाट विल इट टेक फॉर दिस पर्सन टू गिव मी द मनी। अगर आपकी आपकी हेल्थ ठीक करनी, आस्क अ क्वेश्चन, व्हाट विल इट टेक फॉर माय बॉडी टू चेंज, व्हाट विल इट टेक फॉर माय बॉडी टू हील। आप कोई भी सिचुएशन में ये यूज कर सकते हो। करते रहो करते रहो करते रहो टिल यू सी द डिफरेंस। आई कांट से कि वो 2 दिन में रिजल्ट देगा या 3 दिन में देगा या 21 डेज में देगा। व्हाट इफ इट हैपन्स फास्टर, व्हाट इफ हैपन क्विकर। आप जितना यूज करते रहोगे उतना फास्ट रिजल्ट देखोगे, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। सो इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी, बट यूज करना है, दैट इज द ओनली थिंग। आप जितना यूज करोगे उतना फास्ट 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 रिजल्ट देखोगे, और रिजल्ट देखोगे और यूज़ करने का मन करता रहेगा, एंड दैट इज़ द थिंग। जब हम वो 5 डेज का क्लास करते हैं एक्सेस बार्स एंड फाउंडेशन, देर आर सो मैनी थिंग्स वी टीच यू हाउ टू यूज़, एंड आई थिंक दिस इज़ हायर एजुकेशन। हमने जितना कॉलेज PhD वगैरह सब कुछ कर दिया है, वी बिकम MBBS डॉक्टर एंड ऑल, बट आई फील ये जो कोर्स है एक्सेस कॉन्शियसनेस का, हर जन को बचपन से ही सिखाना चाहिए। लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ होएगी नहीं, क्योंकि हर चीज़ तो हमारी सोच के ऊपर है। एंड मैं जब लोगों से बात करता हूँ, मैं हैरान होता, बाप रे इनकी सोच कितनी लिमिटेड है। लेकिन उनको तो पता ही नहीं है कि उनकी सोच लिमिटेड है। जब पता चलता है तब वो सोच बदलते हैं, एंड देन उनकी लाइफ बदल जाती है, एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट, एंड दैट्स व्हाई आई एन्जॉय डूइंग दिस क्लासेस। बिकॉज जब लोग मेरे पास आते हैं, पहले दिन में मैं देखता हूँ कि कैसी है इनकी सोच, एंड बाय द 5th डे सबकी सोच इतनी चेंज हो जाती है। दे ऑल्सो हैप्पी, दे गो बैक एंड दे क्रिएट अ ब्यूटिफुल लाइफ एंड अ ब्यूटिफुल रियलिटी। सो अगर आपको आना है मेरे क्लास में, डिटेल्स है, मई में है हमारा क्लास फ्रॉम 20th to 24th of May, एंड join. I mean, it's amazing. 5 days एक खुद की इन्वेस्टमेंट होती है। you're investing in your own self for your life. एंड ये मेरा एक पक्का प्रॉमिस है। इतने सालों से मैं ये क्लासेस सिखाए जा रहा हूँ, आज तक किसी ने मुझे ये नहीं बोला कि काम में नहीं आया, बेकार है। दे ऑल थैंक मी दैट थैंक गॉड वी चोज दिस क्लास, बिकॉज आफ्टर दैट दे नेवर हैव इश्यूज इन लाइफ। देखो लाइफ में सिचुएशंस आएंगी, सबके लाइफ में आती है, लेकिन उसको हैंडल कैसे करना है और उसको कैसे चेंज करना है, उसको हमको सीखना है। एंड अगेन द मंत्र ऑफ एक्सेस, ऑल ऑफ लाइफ कम्स टू मी विद ईज, जॉय एंड ग्लोरी। हर चीज़ आपके लाइफ में ईज से आना चाहिए। अगर डिफ़िकल्टी से आ रहे हैं, आपके वजह से है, बस ये चेंज करना है। एंड कीप आस्किंग फॉर ईज, कीप आस्किंग फॉर ईज, एंड लाइफ वुड बी ब्यूटिफुल। ऑलराइट, सो इट्स कंप्लीटली अप टू यू।
आपको क्या टेक्निक यूज़ करना है, आपको क्या चूज़ करना है। चूज़ ईज़, क्रिएट विथ ईज़ एंड दैट्स द होल फन एंड मैजिक अबाउट इट, ऑलराइट? तो बस ये छोटा-सा वीडियो था जहाँ पे मुझे डिफरेंशिएशंस करना था। आपको जो सही लगता है आप वो यूज़ करना। अगर आपने एक्सेस ट्राई नहीं किया है, तो वो यूज़ करके देखिए और फिर मुझे कमेंट में लिखिए, "येस आशीष, एक्सेस डेफिनिटली वर्क्स, क्लियरिंग स्टेटमेंट डेफिनिटली वर्क्स।" मुझे वो पढ़ के बड़ा मज़ा आएगा एंड देन आई विल सी यू वन डे इन द क्लास व्हेनेवर यू चूज़ टू, ऑलराइट? चलो, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बात करेंगे। बाय, सी यू, लॉट्स ऑफ लव।